कथा पूरी हुई गुरुजी की, सब चले गए। तो वैश्या गई, गुरुजी मैं वैश्या हूं, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मेरे भी सदगति के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय? बताओ मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली, गुरुजी एक बात कहूं, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना, आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरुजी मुझे आदत लग गई है, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई है। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं पर पुरुष को छोड़ नहीं सकती, अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो? तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। जी गुरुजी ये ठीक है, तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी, ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा, जो भी पुरुष आता वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना नाम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन्नारायण 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 नाम जप करने लग गए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए, भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी, तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो, भगवान मांग भर रहे हैं। अब भगवान के साथ वो रहने लग गई रात को पति पत्नी की तरह। अब भगवान तो क्या लीलाधर हैं, रात हुई तो भगवान बोले सिर में दर्द हो रहा है, वो दवाई लाके लगा रही है, मालिश कर रही है। भगवान बोले मैं मर जाऊंगा। बोली मैं आप चिंता ना करिए नाथ, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। वो वैद्य को बुलाने गई तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ, तुम चली जाओगी तो हम मर ही जाएंगे, तुम यहीं रहो। सवेरे 4 बज गए तो भगवान ना मर गए, मर गए। अब लो भैया वो वैश्या उसने देखा मेरा पति मर गया। अब पति मर गया, भगवान ही लीला कर रहे हैं। उसने ये देखा कि ये गुरु के वचनों पर कितना चल पाएगी आगे। पति मर गया। अब लो भैया सवेरा हुआ, गांव वालों को बोला भैया मेरे पति मर गया। गांव वाले हंसे, वैश्या का पति कब से हो गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसने कहा नहीं नहीं मेरे पति मर गए, ये देखो मर गए हैं,
आप ऐसा करो कि शमशान की तैयारी करो। गांव वालों ने कहा भाई कोई मर गया होगा, कोई मर्द आया होगा इसके पास, मर गया, तो उसकी तैयारी की। अब तैयारी की उसकी, अब इसने भी 16 श्रृंगार कर लिए, वैश्या ने श्रृंगार किया 16, और चली आगे आगे भगवान की अर्थी जा रही है और ये पीछे पीछे जा रही है। गांव वाले बोले कहां जा रही है? बोले मैं सती होऊंगी, सती। अरे तू तो वैश्या है, तू कैसे सती हो जाएगी? ना ना ना, मैं पतिव्रता नारी हूं, ये मेरे पति हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था रात को जो आए वो आपके पति, तो सवेरे होने से पहले ये मर गए तो यही मेरे पति हैं और मैं पति के संग सती होऊंगी। अब लो भैया चिता पे उसे भगवान जी को रखा। भगवान जी तो मरने की लीला की, मरे पड़े। अब भगवान चिता पे लेटे, गांव वालों ने चिता तैयार की, लिटाया, वो चिता तैयार की और लिटाया, और ये जाके बैठ गई चिता पे वैश्या, और बैठी वो भगवान का सिर रख लिया अपनी गोद में, और गोद में रख लिया। गांव वाले बोले जल जाएगी, बाहर आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पति के साथ जलूंगी, मेरे पति हैं ये। ले भैया चिता पर बैठी, पति तो मर गए थे। अब गुरुजी ने कहा था नाम जपना, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जपने लगी। तो लोगों ने पूछा कि आग कौन लगाएगा तेरे पति को? बोले आप कोई ना लगाओ, आग दूर खड़े हो जाओ। हे प्रभु, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया है सही सही, तो चिता पे आग लग जाए। अब भगवान एक आंख खोल के देखे, जब आंख एक खोल के देखे तो वो सचमुच उसके कहते ही आग लग गई। भाई पतिव्रता तो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी का अपना ही रुतबा होता है, भजन में तो प्रभाव है ही है। सच्ची आग लग गई उसके तपोबल से, आग लग गई, चिता जलने लगी। और जब जली तो भगवान के पांव में गरम गरम लगा। भगवान बोली तो जला डालेगी। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब भगवान को कहां आग वाग लगती है? प्रहलाद को आग लगी नहीं, तो जब भगवान के भक्त को आग नहीं लगी तो भगवान को क्या आग लगेगी? अग्नि तो भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासी, है ना। तो भगवान, अच्छा उसका ना, उसकी साड़ी जलने लग गई, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन जल रहा, लेकिन वो नाम जप रही है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान समझ गए कि पक्की है। अभी परीक्षा ले रहे थे कि गरम लगेगा तो भागेगी, तो उसका हाथ सही में जलने लगा, ये चमड़ी पिघल पिघल के गिरने लग गई। वो नहीं भागी, नाम जप कर रही है। पति मर गए हैं तो मैं भी मरूंगी। ले भैया, अब हुआ ये कि भगवान लेटे थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी गंडकी, मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम पास हो गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे प्रेम को हमने स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। गंडकी बोली प्रभु, जब आपका सिर मेरी गोद में था ना, ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसी कृपा करो कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहो। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम गंडकी और मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम। उसके प्रेम, भगवान के प्रेम में वह पिघल गई और वही पिघल करके गंडकी के रूप में परिणत हो गई। वही गंडकी नदी है, और आज तक मतलब आज भी गंडकी नदी में, गंडकी में शालिग्राम भगवान। हम अभी गए थे गंडकी कुछ महीनों पहले, तो वहां हमने देखा गंडकी नदी ना, जाके आगे हरिहर क्षेत्र बोलते हैं उस जगह जहां मिलन होता है गंडकी का, और वो गंडकी नदी नेपाल से बह करके भारत आती है। तो जब भारत आती है तो बिहार में उसे गंडक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? वो बिहार में ही है,
वो गंडक नदी कहलाती है। पर वहां बिहार में फिर वहां शालिग्राम जी नहीं है, क्योंकि आगे ना वो त्रिशूली नदी में मिल जाती है। वहां नेपाल में एक त्रिशूली नदी है और एक गंडकी, तो हरिहर का मिलन बोलते। शिव त्रिशूली मतलब शंकर जी के त्रिशूल से निकली एक नदी है, उसे त्रिशूली कहते हैं। और ये भगवान नारायण के लिए प्रकट हुई गंडकी। इन दोनों का मिलन वहीं होता है नेपाल में। फिर वहां से जो धारा आगे बढ़ती है वो गंडक कहलाती है, जो बिहार होते हुए फिर आगे जाती है। तो ये गंडकी माँ में भगवान शालिग्राम जी क्यों हैं, ये कथा है कि भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम लेकर और गुरु की आज्ञा का पालन करके कोई भी पापी से पापी भी पवित्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु वचनों पर चलना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो इसलिए तुलसी विवाह आज होता है। बोलिए देव उठनी एकादशी महारानी की। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य अत्यधिक फलदायी है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएँ बेसहारा माएँ रहती हैं, अखंड संतों की सेवा भोजन की होती है। आप भी अपने आप को जोड़िए। आज हमारी मैया जी की ओर से, भैया जी की ओर से गौदान भी था, है ना? आप गौदान किन की ओर से था? आपकी ओर से श्रीमती सुनीता जी हैं। फिर आपका नाम श्वेता, खुशबू। तो आप सबकी ओर से आज यहाँ पर गौदान भी इन्होंने किया सपरिवार, और इन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी किया। तो कथा भी सुन रहे हैं, गौदान भी किया और अन्न क्षेत्र भी। आप भी इस एकादशी के पावन पर्व में अन्नदान कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। आज यहाँ एकादशी में सबको व्रत वाला मिल रहा है, संतों को भी व्रत वाला ही बांटा गया। तो आज एकादशी में अन्नदान का संकल्प ले सकते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद। भगवान सदा आनंद घन है, सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। ईश्वर सत चित आनंद। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सारे दुख, हमारे जीवन के दुख कौन दूर करता है? कौन दुख दूर करता है? बोलो मेरी माँ। हमें दुख कौन देता है और सुख कौन देता है? हमारे बुरे कर्म हमें दुख देते हैं, और सुख कौन देता है? हमारे अच्छे कर्म। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे भाग्य में यदि दुख है भी तो वो मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा देखो ना, भगवान की शरण में जो चला जाता है वो कितना भी बड़ा दुखिया क्यों ना हो, सुखी हो जाता है। भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं भगवान। मेरे भाग्य में कुछ था नहीं, मेरे भाग्य में तो भूख से मरना लिखा था, लेकिन जब भगवान ने कृपा की तो भाग्य को बदल करके परमात्मा ने देखो आपकी सेवा में बिठा दिया। इसलिए भाग्य को भावी मैट सकहि त्रिपुरारी, पर हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो गलत भाग्य भी सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए भाग्य बड़ा है, कम नहीं है। कहते ना भाग्य में जो है वो
भोगना पड़ता है या जाना पड़ता है, लेकिन भाग्य के ऊपर ना भगवान की कृपा है, करेक्शन कर देते हैं भगवान, गलत चीज मिटा देते हैं। जैसे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और कुछ गलत हो जाए तो मिटा देते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही जो आपके भाग्य में गलत है, यदि शरणागति है पक्की वाली, तो तुम्हारे गलत भाग्य को मिटा देंगे परमात्मा अपने। ठीक है? तो मेरी मां, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। कब कृपा करते हैं? जब आप शरणागति करते हैं, सारे दुखों को दूर कर देते। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और जन्म लेते ही चल पड़ते हैं तपस्या करने। भागवत जी बाद में परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ही सुनाते हैं। 88,000 ऋषि, सूत जी का जब आगमन हुआ, 88,000 ऋषियों ने भगवान को प्रणाम, सूत जी को प्रणाम किया। कहा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा कहा कि हमें कथा सुनाइए। अच्छा, भगवान की कथा एक बार सुननी चाहिए कि 2 बार, कि 3 बार, कि बार बार? कितनी बार सुने? क्यों सुने? क्यों सुने बार बार? एक बार सुन तो लिया है, एक बार सुन तो ली, फिर बार बार क्यों? जैसे हमने एक बार खा तो लिया, फिर भी तो खाते हैं। अरे खा तो लिए थे पिछले महीने, अब आज फिर खा रहे हो। जब बार बार खाते हो तो शरीर को बल मिलता है। ऐसे ही जब बार बार सत्संग करते हो तो भक्ति को बल मिलता है। भक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करती है, भक्ति बढ़ती है। जैसे भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है, ऐसे सत्संग करने से, भजन करने से भक्ति का बल बढ़ता है। भक्ति आपकी मजबूत होती है और उसी से सब कुछ होना है। ठीक है? इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान चित्त में समा जाएंगे, हरि समा जाएंगे। जब भगवान की कथा बार बार सुनोगे तो हृदय में कौन समाएगा? इसलिए कथा 1 बार 2 बार नहीं, बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार कथा सुनोगे उतने आप भगवान के और करीब हो जाएंगे। 1 कदम और करीब, 1 कदम और करीब, बिल्कुल निकट हो जाएंगे। कथा ही आपको भगवान के करीब ले जाती है। अब जैसे शराब है, ये शराब भगवान से के पास ले जाती है कि दूर? इसलिए शराबी व्यक्ति भगवान से बहुत दूर हो जाता है। शराब पी के पड़ा है ना उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता, ना कोई भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा है, दूर है। भगवान से दूर कौन है? शराब पीने वाला भगवान से बहुत दूर है, जुआ खेलने वाला बहुत दूर है, मांस खाने वाला भगवान से बहुत दूर है, और भगवान की कथाएं सुनने वाला भगवान के बहुत पास है, बहुत पास। कथाएं पास ले जाती हैं और संसार का व्यसन भगवान से, बोलो मेरी माँ,
दूर कर देता है। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवन करो कथा का, सदा। जैसे पानी रोज चाहिए। आज आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? क्या मैया खाया? एकादशी नहीं हो कि कल रह ली? आज हो? कुछ खाई? सही हैं? उपास वाला खाए, पेट भर के खाए हैं, हाफ प्लेट लिए ना। एकादशी में आदमी और ज्यादा खाता है। व्रत के दिन अच्छा है, अन्न नहीं खाना चाहिए, फल फूल खा सकते हैं, पर बहुत आवश्यकता हो तो ही खाना चाहिए। अत्यधिक वृद्धावस्था है, रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, कोशिश करिए कि हम आज भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, कथाएं सुनेंगे। अच्छा, भूखा रहना ये कौन सी भक्ति है? ये भी कोई सवाल कर सकता है। क्यों भूखा रहें? भूखे क्यों रहें? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा भी लोग कहते हैं। अच्छा, जब भूख लगती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है, क्यों? बड़ी गुस्सा आती है, बड़ा क्रोध आता है। सोचिए, भूखा रहना भी जरूरी है। क्यों? भूखे रह करके आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, इसलिए आपको इन सब चीजों पे कंट्रोल जीतना है। हमारी सेना होती है ना, मिलिट्री, सैनिकों को 4-4 दिन भूखे रहने की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अब भूखे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हो, जीना है, कैसे जियोगे? इसलिए परिस्थितियां आपकी तो अच्छी है, भूखा रहना, पेट को एक दिन थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मशीन आपकी किडनी लीवर रोज काम करती है। आपका तो संडे होता है, आपके पेट का संडे नहीं होता। पेट तो दिन भर काम करता, पचाता। एक दिन उसे रेस्ट दो। पेट आज तेरा कोई काम नहीं, तू रेस्ट मूड में चला जा। बेचारे उसको भी किडनी लीवर को स्वयं को ठीक करने का एक मौका मिल जाए। ये डॉक्टरों की भाषा हम बोल रहे हैं। डॉक्टर खुद कहते हैं कि महीने में 1 दिन 2 दिन आपको भूखा रहना चाहिए। ये मेडिकल साइंस कहता है, यदि स्वस्थ रहना है तो। ठीक है, हमारे ऋषियों ने, डॉक्टर तो आज बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि महीने में 2 एकादशी कर लो, 2 दिन भूखे रह लो, स्वस्थ रहा करोगे। व्रत भी हो जाएगा, पुण्य भी मिल जाएगा, पेट भी ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, भूखे रहने से भगवान मिलते हैं क्या? भूखे क्यों रहा जाता है? अब हम बताते हैं इसके पीछे का कारण। भूख से भगवान ये नहीं चाहते कि तुम भूखे रहो। भगवान ये थोड़ी कहते कि मेरे लिए तुम भूखे रहो, नहीं। फिर आप क्यों भूखे रहते हो एकादशी के दिन? बात ये है कि हे प्रभु, आज एकादशी है, आज भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में आप अपने आप को इतना बिजी कर दो कि खाने पीने की फुर्सत ही ना रहे। भगवान नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, पर हमने अपने को इतना व्यस्त कर दिया, हमने अपने को व्यस्त कर दिया तो खाने पीने का टाइम नहीं मिला। और जब बच्चा भूखा रहता है ना, तो उसकी माँ उस पर और क्या करती है? गुस्सा करती है कि करुणा करती है? हैं? बोलो मेरी माँ। गुस्सा कि करुणा, प्रेम? आज मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है ना? नहीं खाया तो और ज्यादा प्यार मिलता है बच्चे को। ऐसे ही है,
कि जब आप भगवान की याद में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के चिंतन में डूब जाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो भगवान भी कहेंगे देखो आज मेरे भक्त ने मेरे को इतना याद किया कि आज मेरी याद में वो ऐसा खोया कि बेचारे ने कुछ खाया तक नहीं। वही है व्रत। ये मैं ना कहूं कि मैं व्रत हूं, ये भगवान कहें कि देखो आज मेरे लिए वो व्रत है। मतलब आज मेरे लिए कुछ ध्यान में ही, सेवा में ही डूब गया, कुछ खाने की फुर्सत ही नहीं मिली उसे। आप ना बातें करो कि आज मैं व्रत हूं, भगवान बातें करेंगे आपकी कि आज आप उनके लिए, उनकी सेवा पूजा में इतने बिजी हो गए, फुर्सत ही नहीं मिली। अधिक से अधिक कीर्तन करो, आज नाम जप करो, कथाएं सुनो, बिजी रखो। सही है। आज मुझे भी, आज मैं अपनी बात करूं, आज मैं भी सवेरे से इतना बिजी हो गया सेवा में भगवान की और आप भक्तों की सेवा में कि सच बताऊं आज मुझे भी कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। जीवन में भगवान के लिए बिजी हो जाइए, टाइम ना मिले भगवान की सेवा में मस्त। एक दिन देखो आप ना एक माह अपना पूरा टाइम बिजनेस को देते हो ना, काम को देते हो ना, व्यापार को। जब व्यापार को देते हो ना तो पूरा टाइम व्यापार को दिया करो, काम को देते हो ना, काम को टाइम। लेकिन जब एक दिन भगवान को देने के लिए टाइम आए तो पूरा एक दिन पूरा का पूरा भगवान के नाम होना चाहिए, है ना। उसमें फिर कोई कंजूसी, कोई कटौती ना। एक दिन पूरा भगवान, व्यापार में पूरा टाइम व्यापार में दो, बिजनेस में पूरा टाइम बिजनेस में दो। पर एक दिन सत्संग है, एक दिन व्रत है तो उस दिन पूरा। इसलिए रोज व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप एकादशी कर लेंगे, सारे व्रतों का उत्तम श्रेष्ठ व्रत एकादशी ही। बाकी ठीक है आप जो करते होंगे मर्जी आपकी। लेकिन कथा बार बार सूत जी ने कहा कथा सुनाई, सुनो हम आपको कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए। कथा कैसी होनी चाहिए? कथा से क्या बढ़ती है? क्यों मैया? भक्ति। क्या बढ़ती है मेरी माँ? भक्ति बढ़ती है कि ज्ञान बढ़ता है कि वैराग्य बढ़ता है? मैया जा रही हो झोला लेके, जाओ एक झोला कथा सुन ली मैया ने, जाओ मेरी माँ टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। देखो अच्छे से सुनोगे तो एक झोला हो ही जाएगी कथा, मन लगा के। तो भगवान की कथा हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को देने वाली है। इसलिए भक्ति मिले, ज्ञान मिले और अच्छा भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं? आप बताओ भक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, ज्ञान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, ज्ञान किसे कहते हैं? जो पता नहीं है वो पता हो जाए, जो दे ज्ञान वो ज्ञान। ये ज्ञान है, ये तो नॉलेज, जानकारियां एक दूसरे को आदान प्रदान चल रहा है। ज्ञान क्या है? क्यों भैया बताओ ज्ञान क्या है? क्या जान लें। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं बिल्कुल सरल करके बताता हूं। क्या जान लेने को आप ज्ञान कहोगे? ये बहुत ज्ञानी है। क्या जान लिया कि ज्ञानी है? बताओ वो क्या है जो जान लेने वाला ज्ञानी हो जाता है? अच्छा आप बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जान लेने के बाद ज्ञानी हो जाता है? भगवान को जान लो। ब्रह्मा ना जान पाए मोहियंती अत्सूरया, कैसे जान पाओगे? आप बताओ वो क्या है जो जान लेने के बाद ज्ञानी हो जाता है? आवाज बहुत तेज आ रही है आपकी, थोड़ा स्लो बोलो।
ये मैया चश्मा वाली बताओ मेरी माँ, बोलो वो कौन सा ज्ञान है जो आ जाए तो ज्ञानी मान लिया जाए? वो कौन सा ज्ञान है? इस धरती का अंतिम ज्ञान क्या है ये बता दो। चलो है अच्छा बुरे का पता बताएगा कोई, हमारी हेल्प करेगा? बोलो। भक्ति। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। क्या जान लें कि वो जानने के बाद कहा जाए ये ज्ञानी है? अपने को जान लेने, देखो ऐसा मैया आप कह तो ठीक रही हो, लोग कहते तो हैं अपने को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, पर जाना कौन? तो इस सेंटेंस से कुछ ना हो पाए, क्योंकि हम जान तो रहे हैं कि जान लो, पर जान नहीं पाते ना। इसलिए मैं और सरल बताऊंगा आपको जो आप फॉलो कर सकती हो। मैं बहुत सीधी बात आपको बताता हूं। शास्त्रों में तो बातें हैं ज्ञान की बड़ी गहरी, बताओ आप ट्राई करो। शरीर का कर्म, अच्छा कर्म, ये जान लेना। सुनो सुनो सुनो, मैं अब आप लोग दिमाग न लगाओ, सुनो। मैया ज्ञान ढूंढने जा रही हो मेरी माँ, मैं ढूंढ के आती हूँ महाराज, अभी जाओ जल्दी मिले तो मेरे को लेके आना है, दिखाना कैसा है वो ज्ञान। सुनो, वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को पा लेने के बाद फिर और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है? पहला तो ये, वो कौन सा ज्ञान है जो धरती का सबसे उत्तम ज्ञान है? ज्ञान किसे कहते हैं बता दूं? एक लाइन का है, आप कहोगे अरे ये था। सुनो, इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञान है ये जान लेना कि संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान के सिवा मेरा, ये जान लेना ही ज्ञान है। यदि आप ये जान गए और आपने इसे फॉलो नहीं किया, माना नहीं, तो भी आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। आप पक्के ज्ञानी तब बनेंगे जब आप ये जान लें। मीराबाई ने क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, मेरे भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं। ये जान लेना ही मीरा ये जान गई। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त ये जान गए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, वही परम ज्ञानी है। वरना इस संसार में तो भाषाएं बहुत हैं। जो हिंदी जान रहा है वो इंग्लिश नहीं जान पा रहा, जो इंग्लिश जान रहा है वो तमिल नहीं जान पा रहा, जो तमिल जान रहा है वो जर्मनी नहीं जान पा रहा, जो जर्मनी जानता है वो चाइनीज नहीं जान पा रहा। भाषाएं अलग हैं, सब भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण है, सबका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। क्यों मेरी माँ? लेकिन इतना सा जान जाओ कि भगवान के सिवा हमारा, इतना जान लोगे तो आप ज्ञानी हो, और आप ही सच्चे ज्ञानी हो। क्यों मेरी माँ? सही है ना? आत्मा को जानो, अपने को जानो। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, ठीक है? मैं ये जानता हूं आत्मा और शरीर भी अपना, ये भी अपना नहीं। आत्मा भी कोई हमारे घर पे थोड़ी बनती है। आत्मा भी तो अपनी नहीं है, आपकी है। फिर जो अपनी है ही नहीं उसे क्या जाने? शरीर अपना है ही नहीं उसे क्या जाने? हाँ, भगवान अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान को जान लेना। जान लेना मीन्स मेरे हैं, भगवान को जान ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान को मैं कभी नहीं जान सकता।
कैसे हैं भगवान? भगवान तो विराट है ना, उन्हें कौन जान सका? कौन जान पाया बताओ? इतना बड़ा ज्ञानी रावण राम को जान पाया क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को जान पाए क्या? गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी आए। मैया यशोदा बोली, बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दो। हाँ मैया कर दूंगो, पर या को नाम मैं एकांत में करूंगो, गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने या को नामकरण कियो, तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवों गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं या को नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली, बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले, कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो, गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा? गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई, और पत्तल पे रखा, और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी, और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने, और भोग लगा रहे, भोग आओ आओ हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गम शीर्षनाद्यो, आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया, भगवान कन्हैया खिड़की से आ गए। यशोदा को लाला, कन्हैया खिड़की खोले, घुस गए। अब बाबा को पत्तल में जितनो सामान रखा, अब भगवान बैठे, शालिग्राम जी को पधराया नीचे किनारे, और जहां शालिग्राम जी बैठे वहां कन्हैया बैठ गए। मैं ही तो शालिग्राम हूं। और बैठे और खाए हुए लग गए। बाबा तने बढ़िया बनाई खीर, खीर खाई, और जितनी बनाई सब पी गए, सबरी पूरी खा गए। और जब खा गए, तब भगवान गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी, तो आंखों में ऐसे उंगली रखी, बाबा खोल, सब खत्म है। तैने बुलायो। अब गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खाए लियो, कछु ना छोड़ी, यानी हमारे भगवान को भी नीचे पटक दियो। देख हमारे साथ। अब यशोदा मैया, गा है गो बाबा। अरे मैया, मैया ने दरवाजा खोले, अंदर आई, का है गो बाबा, देख तेरे लाला ने सबरी खीर पी ली। कन्हैया बोले, बाबा आंखें बंद करके मोकी बुलायो, मैं आऊं तो मैया से शिकायत करे। अब यशोदा मैया बोली, बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं थोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाए के बैठी। बाबा को फिर राशन दिया, खीर, दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी, साग, खीर, फिर बाबा जी ने आंख में, हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे। अब कन्हैया को लिए मैया बैठी थी, कन्हैया ने मैया को लोरी सुनाई, मैया सो गई। कन्हैया उठे, फिर गए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। फिर आए और फिर खीर खाए, फिर खीर खाए, पूरी खाए, पूरी खाए के फिर भगवान ने बाबा की आंखन में हाथ रखा, आंखें खोली, बाबा खत्म। अरे मैया, ओ यशोदा, अब जरा देखो। मैया ने कहा, बाबा क्षमा, अब तीसरी बार बना। मैया, बाबा बोले, तीसरी बार, शाम होगी, 4 बज गए, दिन भर बनाती रहूंगा, तेरू लाला ने पूरा खा लियो। तीसरी बार बनी। बाबा अच्छा है, अब ऐसा करो, बोला पूड़ी ना बनाएंगे, हम थक गए बना बना के, खीर बनाएंगे बस। ला बाबा खीर बना,
खीर मैंने घी डाल लियो ज्यादा सो। और खीर बस बनाई तीसरी बार बाबा ने, चूल्हा से लगाया, फिर खीर बनी, और खीर बनी फिर बाबा जी ने रखा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब जैसे ही बुलाया भगवान फिर मैया को यहां वहां उलझा के फिर दौड़े, और अब की बार भगवान आए और बाबा के भगवान दूर रखे, फिर बैठे चौकी पे और खीर पी गए। और खीर जब पी रहे थे तब भगवान बोले नहीं बाबा भूखे हैं, थोड़ी छोड़ दो छोड़ दो। और जैसे ही अब की बार बाबा ने आंखें खोली तो अब यशोदा को लाला नजर ना आयो, अब तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण नजर आए गर्गाचार्य जी को। अब तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बाबा तू बार बार मोकू बुलाए, मैं बार बार तेरी खीर भोग लगाऊं, और तू मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैं शिकायत ना करूं प्रभु, अपराध क्षमा करो प्रभु, मैं क्षमा। भैया भगवान की वो खीर गर्गाचार्य जी ने खाई नहीं, थोड़ी खाई, पूरे शरीर पे लपेट ली। भैया मैं कृतार्थ है, अरे मैया। अब बाबा निकले पूरे शरीर में खीर लगा के। अब मैया बोली राम राम का है गो, लाला अभी तक तो खा रहा था, अब का की वो पूरी उड़ेल दियो का ये बाबा के ऊपर। अब बाबा गिरे मैया के चरणन में, मैया तेरो लाला छोरा ना है। और जैसे ही छोरा ना है बोले भगवान बोले मैया बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूं, वरना मैया ले जाए के आले में रख देगी दूर अरबा में। भगवान मैया बोली का है गो बाबा, अरे बाबा बोले मैया मैं तो कृतार्थ है गयो, कृतार्थ है गयो। अब मैं आपको यह कथा केवल इसलिए बताया कि सोचो गर्गाचार्य जी जैसे ज्ञानियों को भगवान समझ में नहीं आए, तो हमें और आपको इस कम बुद्धि वालों को भगवान समझ में आ जाएंगे। गर्गाचार्य जी को भी भगवान तब समझ में आए जब स्वयं भगवान ने समझाना। वो चतुर्भुज रूप में ना प्रकट होते तो गर्गाचार्य जी तो यशोदा का छोरा ही समझते रहते। तो भगवान को जान जाए वो ज्ञानी है। कुछ लोग कहते ना ब्रह्म को जो जान ले वो ज्ञानी। एक बात बताओ, मुह्यन्ते यत्सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मा, भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़े चुरा के चले गए। जिन्हें ब्रह्मा ना जान पाए, गर्गाचार्य जी ना जान पाए, इंद्र ना जान पाए, माता सती ना जान पाई, आप और हम जान लोगे। भगवान जब तक नहीं जनाना चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकता, और वो जनाएंगे तो इतनी देर में जान जाओगे आप। चुटकी बजाओ इतनी देर में। यदि वो जनाना चाहे ना अपने आप को, सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वो जनाना चाहे तो आप यूं जान लोगे। बात समझ में आ रही है कि ना मैया? तो बताओ ज्ञानी कौन? बोलो ज्ञानी कौन, आप बताओ। बोलो कौन ज्ञानी? जो भगवान को, फिर गलत बोल रही हो मेरी, मैंने ये कब बोला कि जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी? भगवान को आप जान ही नहीं सकते कभी बिना कृपा के, मैं ये बोल रहा हूं। गर्गाचार्य जी नहीं जान पाए, इतने बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे थे। हम जान लेंगे, आप जान लोगे। रावण नहीं जान पाया, इतना बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी कौन? परिभाषा दे दी है, बोल दो कौन, मेरी रिपीट करो। जो पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, बोलो मेरी माँ। क्या क्या परिभाषा है ज्ञानी की? ज्ञानी कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने वो ज्ञानी है। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है जो ये जान जाए, वो ज्ञानी है। बोलो हाँ। और आप लोग तो कहती हो ये मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी,
मेरी गाड़ी, मेरी फ्रिज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा झुमका, मेरा हार, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े। आप तो ये कहती हो, और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। आप कहती हो मेरा तो रानी हार, मेरा तो झुमका। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। सोचिए आपसे मीराबाई की दूरी कितनी है, दूरी विचारों की कितनी दूर है ना मीरा हम लोगों से। अभी हम लोगों से बहुत आगे है मीरा, और हम तो मीरा से बहुत पीछे हैं। जब तक जगत को अपना मानते रहोगे पीछे रहोगे, जब जगन्नाथ को अपना मान लोगे तो आगे हो जाओगे। आगे वही है जो भगवान को अपना माने, पीछे वही है तो जो संसार को भक्ति ज्ञान विरागा। तो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? सेवा करना भक्ति है, ईश्वर को अपना मानना ज्ञान है। अच्छा वैराग्य, चलो भक्ति ज्ञान की बात हो गई, अब बताएगा कौन वैराग्य किसे कहते हैं? आप बताओ, चलो वैराग्य किसे कहते हैं आप बताओ। नहीं बताएंगे? ठीक है ना, बताओ। छोरा तुम बताओगे? नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? वैराग्य भैया बताएंगे हमारे, क्या है वैराग्य? ठीक है, वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ देना। कई लोग लड़के लड़कियां आजकल क्या करते हैं पता है? बोले गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, हमें भगवान को पाना है, हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ के आए हैं पर मोबाइल लेके आए हैं। बोले हम अपने पिताजी, अपनी माँ, अपना परिवार, घर सब छोड़ दिया पर मोबाइल लाए हैं। वैराग्य क्या है? किसे छोड़ने को आप वैराग्य मानते हैं? जो घर परिवार छोड़ देता है वो वैरागी है क्या? घर परिवार छोड़ देने के बाद भी लोग संसार के जंजाल में फंस जाते हैं, है ना? मां से नहीं मिलते पर औरों से मिलते हैं। वैराग्य क्या है? अरे वैराग्य का अर्थ है कि छोड़ना है तो अपने भीतर के अभिमान को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, वासनाओं को छोड़ देना। जो भीतर की बुराई को छोड़ देगा वो चाहे घर के भीतर रहे, घर के बाहर रहे, जंगल में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सही है। इसलिए त्याग किसे कहते हैं? जो भीतर के विषय और वासनाओं का त्याग कर दे वही त्यागी है। अच्छा त्याग किसे कहते हैं? बोलो मैया। चलो अपना एक हाथ पकड़ो दूसरे हाथ से, अब छोड़ दो बस। तो आपने पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया मतलब ये त्याग है या नहीं? छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो हाँ, छोड़ना त्याग है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। ना ना, आपने इस वस्तु को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी आप उसी को बार बार याद कर रहे हैं। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सब छोड़ के भगवान के लिए आया हूं, सब छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो बार बार याद काहे को करता है?
और बार बार याद करता है, मतलब अभी छोड़ा नहीं है। बाहर से छूटी है, भीतर तो है ना। इसके लिए एक कथा है, सुनाऊं? सुनो। ये छोरा कैमरे के साथ खेल रहा है, छोरा। सुनो, छोड़ना किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे। त्याग। मैया, ओ मेरी माँ, त्याग करके जा रही हो मेरी माँ। सुनो, एक साधु थे, एक नहीं दो साधु थे और जा रहे थे भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी थी बड़ी सी। वो नदी में पानी ज्यादा था। एक सुंदर सी जवान सी एक लड़की वहां आई और बोली, साधु जी हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधे पे हमें बिठा के पार लगा दो। वहां कोई नाव भी नहीं थी। वो लड़की उस गांव की थी, किसी काम के लिए कहीं गई थी, आज लौटी तो वहां नाव नहीं थी, पर दो साधु थे। कहा कि हमें पार लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। साधु जी ने कहा हम सन्यासी हैं। साधु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और सन्यासी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते और हम तुम्हें उस पार। एक साधु ने कर दिया मना कि हम सन्यासी हैं और हम तुम्हें नहीं पार लगा सकते, क्योंकि हम स्त्री का स्पर्श करते ही नहीं। ठीक। बार वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, भैया मैं कहां जाऊं, रात होने वाली है, यहां रहूंगी, कोई आ जाए मुझे लूट ले, कोई मुझे खा जाए, जंगली जानवर आ जाए, कोई गलत आदमी के हाथ लग जाऊं, मैं मर जाऊंगी महाराज। मुझे तैरना नहीं, यदि मैं जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मैं डूब जाऊंगी। महाराज आप सन्यासी हो माना कि, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे पार लगा दो। एक ने साफ मना कर दिया, ना मैं नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं हूं स्त्री। दूसरे बोले अच्छा ठीक आओ। दूसरे सन्यासी ने, दूसरे साधु ने अपने कंधे पर बिठाया और उसे पार लगा दिया। पार लगा दिया, वो लड़की चली गई, बात खत्म। अब लो भैया दोनों शिष्य घर आए। घर मतलब अपने गुरुजी के यहाँ, आश्रम। गुरुजी के पास आए। गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? आज एक लड़की आई और बोली कि हमें पार लगा दो नदी से। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं लगाता, मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं। गुरुजी मैंने पार नहीं लगाई, लेकिन इसने कंधे पे बिठाया। अब देखो वो चेला अपने गुरुजी से शिकायत कर रहा है दूसरे की, देखो गुरुजी मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं पार लगाऊंगा, इसने कंधे पर बिठाया, पार लगा दिया गुरुजी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी कुछ बोले नहीं। चलो चलो ऐसा करो, चलो भोजन कर लो, भोजन। अब भोजन में बैठा वो, वहां सबको सुनो, आज एक लड़की आई मेरे से बोली कि बिठाओ कंधे पर पार लगाओ, मैंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं हूं। इसने पार लगाया यहां बिठा के कंधे पे। अब वो सबको बताए। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ वो लड़की एक्चुअली किसके कंधे पर बैठी है? अभी भी किसके कंधे पर बैठी है वो? उसके कंधे पर जिसका नाम है राम। राम के कंधे पर बैठकर लड़की पार हुई। और ये जो चुगली कर रहा है इसका नाम है श्याम। अब बताओ कि
किसके कंधे पर लड़की बैठी, आप लोग बताओ। लड़की को पार किसने लगाया था? राम ने। और चुगली कौन कर रहा है? श्याम। अब बताओ लड़की किसके कंधे पर बैठी है? सबने मिलकर के राम से कहा, राम तू सन्यासी है, तूने लड़की को क्यों पार लगाया, छुआ क्यों? तब उसने कहा, राम ने, गुरुजी मैं तो कब का उस लड़की को उतार चुका कंधे से, ये अभी तक बिठाए रखा है कंधे पर। उसकी मजबूरी थी, मैं नहीं उतारता तो उसे कोई लूट लेता, उसका नुकसान हो जाता। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज वहां निभाया और उतार दिया। कब का उतार चुका मैं, इसके कंधे पे अभी तक बैठी है, ये नहीं उतार पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आप शरीर से छोड़ दो। छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आपने यूं छोड़ दिया। छोड़ना उसका नाम है जिसकी आप कभी याद भी ना करें, मन में कभी आए। मन में आ रहा मतलब आपने अभी उसे मन से पकड़ रखा। एक होता है शरीर से पकड़ना, एक होता है मन से पकड़ना। बोलो हाँ। कई लोग नहीं बोलते, याद आ रही है किसी की, मतलब शरीर से तो छोड़ दिया है लेकिन अभी मन से नहीं छूटी या छूटा। होता ना, कोई चीज वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कहां रह जाता है या रह जाती है। इसलिए शरीर से छोड़ना नहीं है, असली त्याग मन से त्याग देना ही त्याग है। यह है भक्ति ज्ञान वैराग्य। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए, कौन सी? जो वैष्णव लोग कहा करते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हम आपको भागवत सुनाएंगे, जो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी, देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के लिए तरसते हैं। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर। ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, बदले में कथा का अमृत हमें पिला दो। तब कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी बोले, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें कथा का अमृत पीना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा क्या है? अमृत है। स्वर्ग का अमृत कोई पीता है ना, उसे क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग जिसे मिलता है उसे नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जो भागवत का अमृत पीता है अर्थात कथा सुनता है, वो कभी गिरता नहीं, वो मोक्ष पा लेता है, भगवत धाम। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत श्रेष्ठ है। बोलो हाँ। मैया क्या बोलती तू? कौन सा अमृत अच्छा है? स्वर्ग का? कथा। देवराज इंद्र को कथा सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने मना कर दी, मुझे नहीं पीना स्वर्ग का अमृत। देवराज इंद्र जाओ, देवराज चले। कथा सुनने का अधिकारी सुखदेव जी ने इंद्र को नहीं समझा, बोले आप नहीं सुनना, आप अधिकारी नहीं हैं। अच्छा एक बात बताएं मेरी मां, भगवान की कथा जो अधिकारी है वही जानता है। अब आजकल ना कितने लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, अरे भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दिखते क्यों नहीं। ये लोग कौन हैं? ये अधिकारी लोग नहीं है भगवान की कथा के, भगवान की भक्ति के। ये लोग अधिकारी, सच बताएं, भगवान सबको थोड़ी चुनते हैं। चुनते हैं क्या?